फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। सबका राजा आलप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस खबर के आगे अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो बरेली से आ रही है। दिशा पाटनी के घर पर, जहां उनके पिता जगदीश पाटनी रहते हैं, उनकी बहन रहती है, वहां पर 12 सितंबर को गोली चलती है। आज भी एक 5वें आरोपी को पुलिस ने इनकाउंटर करके घायल कर दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज शाम 5 बजे की ये खबर है। बरेली के पास राम कुमार नाम का व्यक्ति है जिसका आज इनकाउंटर हुआ है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की एसटीएफ ने कार्रवाई में 17 तारीख को 2 आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया था। इसमें करीबन 5 लोग शामिल थे। इस खबर पर हम लगातार 12 तारीख से दिखा रहे हैं एक एक खबर। आज भी इनकाउंटर जब हुआ तो हमने सबसे पहले वो तस्वीरें पहुंचाई। मैं कहूँगा पीसीआर से एक वॉक थ्रू है, उसको प्ले करें। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी घर 11 और 12 सितंबर को फायरिंग होने के बाद पूरे बरेली में दहशत फैली थी और मेरी मौजूदगी उन्हीं के घर पर देख सकते हैं तस्वीर में। यहीं पर जो 4 शूटर थे उन्होंने 11 तारीख और 12 सितंबर के लिए फायरिंग की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यानी कि जो फरार दोनों शूटर थे 1-1 लाख के इनामी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों शूटरों जो 2 मेन शूटर थे रविंद्र और अरुण, उनके लिए एसटीएफ ने पहले ही ढेर कर दिया है। इस कॉलोनी में सुरक्षा लगातार बढ़ाई दी गई है। कल जो द्वारा गोदरा की पोस्ट आने के बाद और सुरक्षा बढ़ाई गई। सामने मैं आपके लिए तस्वीरें दिखाऊं। जिस दिन फायरिंग हुई थी तो इस कॉलोनी में गेट नहीं था। अब सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर गेट लगाया गया है। मैं अपने कैमरा में से कहूंगा जरा लॉन्ग विजुअल दिखाने की कोशिश करें। सामने आपके लिए जो गेट दिखाई दे रहा है, अब सुरक्षा की दृष्टि से इस गेट को लगाया गया है और पूरी कॉलोनी को गेट बंद किया गया है। और इसके सामने यानी जिस तरफ से वो शूटर यानी कि बदमाश आए थे, वहां पर 24 घंटा पीआरबी यानी कि 112 पुलिस की गाड़ी है, वो यहाँ लगातार दिखाई देगी। 24 घंटा ये गाड़ी खड़ी रहती है। और इसी रूट से यानी कि जो दिल्ली और बरेली वाला रूट है, यहीं से शूटर आए थे। उसके बाद सामने दिखाऊं तो ये मेन जो आपके लिए अब नया लगा हुआ गेट दिखाई देगा, इसी गेट से अंदर बढ़ते हैं शूटर और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अब सुरक्षा बढ़ाई गई है, पूरी कॉलोनी को गेट बंद किया गया है। अब इस कॉलोनी में जितने भी लोग अंदर आ रहे हैं, यानी कोई रिश्तेदार है या सब्जी बेचने वाला है या अदर जो भी पर्सन आ रहा है, पुलिस उनकी लगातार एंट्री कर रही है। सामने आपके लिए मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा। देखिए, आधुनिक हथियारों से लैस यूपी पुलिस के जवान ये दिखाई देंगे इंसास राइफल के साथ में, और इनके हाथ में आपके लिए एक रजिस्टर दिखाई देगा। यानी इस रजिस्टर होने का मेन मकसद ये है कि इस कॉलोनी में कोई भी आएगा उसकी यहाँ एंट्री की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद वो अंदर घुसेगा। देखिए, सामने यूपी पुलिस के जवान दिखाई देंगे। ये बताइए, इस रजिस्टर के लिए आप क्यों रख रहे हैं? इसमें आने जाने वाले की आवागमन का ब्यौरा होता है पूरा। कोई कहाँ किससे मिलने आया है, किससे क्या करने आया है, जो कोई दूध वाला है या फेरी वाला यानी है, कि इस कॉलोनी जो भी आ रहा है उसकी यहाँ एंट्री कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों आ रहा है। जी जी। अब कॉलोनी में गेट भी लग गया। हाँ जी, गेट भी लग गया है। गेट परसों चालू हो जाएगा। अच्छा, यानी लग के पूरा गेट तैयार हो गया। तैयार हो गया है। आप 24 घंटा ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं? जी, 24 घंटे रहते हैं। शिफ्ट वाइज शिफ्ट ड्यूटी रहती है? जी, 4-4 घंटे की ड्यूटी रहती है हमारी। लेटना गार्ड में है, एक गार्ड 4 आदमी यहीं परमानेंट रहते हैं ड्यूटी पे। कितना फोर्स यहाँ तैनात रहता है? यहाँ पे होता है 20-25 जवान रहते हैं। 24 घंटा मुस्तैद रहते हैं। जी जी। मैं देख रहा हूँ आप पे बिल्कुल आधुनिक हथियारों से लैस। क्या नाम है इस असले का? इसका इंसास राइफल नाम है। इंसास राइफल है? जी जी। अच्छा अच्छा। ये कितनी गोलियां आती हैं और लगभग इसकी क्या खासियत है? इसमें 20 राउंड एक मैगजीन में आते हैं। हमारे पास 3 मैगजीन रहती है। अच्छा, 20 राउंड गोलियां आती हैं। जी जी।
और तो कह सकते हैं कि बिल्कुल मुस्तैद हैं आप, हाथ में रजिस्टर, जो भी व्यक्ति आएगा उसकी तुरंत एंट्री की जाएगी, आएगा उसकी एंट्री तुरंत की जाएगी और जो संदिग्ध व्यक्ति है उसे बाहर निकाला जाएगा। संदेश उससे बाहर निकाला जाएगा। जी जी। तो देखा, ये यूपी पुलिस के जवान है, आधुनिक हथियारों से लैस है। इनका साफ कहना है कि कॉलोनी के अंदर अगर कोई भी आएगा उसकी लगातार यहाँ एंट्री की जा रही है और कोई संदिग्ध है उसे तुरंत यहाँ बैठाला भी जा रहा है। सामने मैं आपको फिर विजुअल दिखाऊंगा, देखिए देखिए किस तरह से कॉलोनी को पूरा गेट लगा दिया गया है। दरअसल बताते चले, यानी कि 11 सितंबर और 12 सितंबर के लिए अभिनेत्री दिशा पाटनी जो थी उनके घर पर शूटरों ने लगातार फायरिंग की थी। उनमें से 2 शूटरों को ढेर कर दिया है और आज 2 जो फरार शूटर थे 1-1 लाख के इनामी, यानी कि विजय और जो दूसरा जो शूटर था उसे भी दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कह सकते हैं कि बरेली में दिशा पाटनी का घर है, उस पर पुलिस एकदम मुस्तैद दिखाई दे रही है। दूसरी पोस्ट यानी कि गोदरा ने जो दी थी उसके बाद भी पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। मनवीर, 12 सितंबर से लगातार ये कहानी बढ़ती जा रही है और अब इसमें ये सामने निकल कर आ रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग के लोगों का काम है। पुलिस का पहले इस पर क्या कहना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने इस फायरिंग का जिम्मा लिया था। क्या क्या निकलकर सामने आ रहा है कहानी, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि उनकी बहन ने अवमुक्तेश्वरानंद को मिसोजिनिस्ट बोलकर 1 जुलाई में बयान दिया था, जिसके खिलाफ ये गुस्सा निकला है। देखिए, मैं इस पूरी घटना के लिए एक तरह से ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो पूरी घटना 11 और 12 सितंबर की, यानी कि 11 तारीख के लिए फायरिंग हुई थी, उसके बाद 12 सितंबर के लिए फायरिंग हुई। उसके बाद पुलिस इसमें लगी और जितने भी शूटर थे फायरिंग करने के बाद जो सीधे यहाँ से जब निकले तो इसके कुछ ही देर बाद जो एक तरह से कहते हैं गोल्डी बरार है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी और सोशल मीडिया पे ट्वीट कर कहा था कि हाँ, दिशा पाटनी के घर हमने फायरिंग किया। और उनका गुस्सा ये था कि जो अभी भी हाल ही में अनुराधाचार है और प्रेमानंद महाराज जी को लेकर इन्होंने टिप्पणी की। लेकिन जो खुशबू पाटनी थी, जो मेजर है, रिटायर्ड मेजर है, उन्होंने साफ कहा था कि मैंने जो पोस्ट की थी उसमें मेरा प्रेमानंद महाराज जी से कोई संबंध नहीं था, अनुराधाचार के लिए की थी। उसके बाद यहाँ फायरिंग होती और फायरिंग 11 सितंबर की है। गोली आते जो थोड़ी दिशा भूल जाते हैं और जो खुशबू पाटनी यानी दिशा पाटनी की बहन दिशा के घर पे आगे जाके एक राउंड फायर करते हैं। उसके बाद दोबारा से वो जब पहुंचते हैं तो जो मेन शूटर जिसमें नोएडा की एसटीएफ ने उसके ढेर किया है अरुण के लिए, और जो रविंद्र इसका मुख्य आरोपी है, मुख्य शूटर है, वो कहता है कि इस घटना से हमें संतुष्ट नहीं है, कि इससे कोई दहशत नहीं फैली। उसके बाद वो फिर रामपुर में एक होटल में रुकते हैं और पूरे वहां से प्लानिंग कर 12 तारीख के लिए यानी कि सुबह 11 की सुबह के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कई राउंड विदेशी पिस्टल से फायरिंग करते हैं और जिसके निशान जो दिशा पाटनी का घर है उस पर स्पष्ट दिखाई दिया जाता है। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है उसमें जो विदेशी पिस्टल चलती है उसमें लपट निकलती हुई दिखाई देती है। पूरे मामले में पुलिस लगती है, लगभग 2500 जो कैमरे थे उसके सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं। मैन कैमरे हैं, उससे इनकी बदमाशों की पहचान होती है। और जो बदमाश जो होते हैं वो 2 मोटरसाइकिल से आते हैं, यानी कि एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल होती है, एक अपाची मोटरसाइकिल होती है। और खास बात ये है कि तुरंत से ही लगातार पुलिस उसमें मॉनिटरिंग कर रही थी। और आज जाकर इस घटनाक्रम में बरेली की जो एसओजी की टीम है, इसमें जो रैकिंग करने वाले जो जिन्होंने वो की थी, पुलिस की पहचान की थी, कहाँ घर है, कहाँ किस तरह से फायरिंग की जाएगी, उसमें राजस्थान का रहने वाला जो है राम निवास और उसका जो सहयोगी जो है जो मोटरसाइकिल का यानी कि पानीपत में कारोबार करता है, उसके लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिर राम निवास है, उसके पैर में गोली मारी है और उसे गोली मारने के बाद जहाँ जिला अस्पताल जो है वहां देखिए लाया जाएगा। और सामने आपके लिए विजुअल दिखाना देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ अब जो पुलिस की चहल पहल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि जो घायल जो बदमाश है राम निवास उसके लिए अब यही लाया जा रहा है। हालांकि साई का जो दुलगांव था इनकी मुठभेड़ हुई थी और वहाँ सीएससी पर भर्ती किया गया। पूरे मामले में जो दोनों आज जो शूटर हैं उनके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, एक के पैर में गोली मारी है। इनकी महन भूमिका ये थे, एसएसपी ने स्पष्ट बताया कि ये लगातार पूरे घर की निगरानी कर रहे थे, कहाँ बाइक खड़ी करना, कहाँ फायरिंग की जाए, किस तरह की चाहिए। और इसका जो सिटी फुटेज वो एक होटल से आया। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे मामले में यानी 10 तारीख से जो शूटर थे वो बरेली में आ गए थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। अब
इस मामले में अभी तक यानी कि दो जो शूटर हैं उनके लिए मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, और जो दो शूटर जो दिल्ली पुलिस के हवाले हैं उन्हें गिरफ्तार किया है, और दो जो बचे हुए थे आज जो इन्हें गिरफ्तार किया है, वो बरेली पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार। तो कहीं ना कहीं पूरे बरेली में इनका धसा जैसा माहौल था। पुलिस लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रही थी, एसटीएफ की टीम लगी हुई थी, सिविल पुलिस लगी हुई थी, तमाम 5 से 6 टीमें थी, अन्य राज्यों में जा जाके दबिश दे रही थी। बाकी अब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कोई लोकल का यहाँ तो इनपुट नहीं था, कहाँ रुके थे, क्या करे थे। तमाम पुलिस के पास में ऐसे सीसीटीवी फुटेज है, उसी के आधार पर पुलिस पूरी विवेचना, पूरी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा रही है। जिस अब उसी तरीके समय में यहाँ से पे जो रामनिवास के पैर में गोली, लेकिन जिस तरीके से मनवीर आज जो पकड़े, ये नाबालिग बताए जा रहे थे, तो क्या पुलिस से कुछ खुलासा हो पाया है? और आप कह रहे हैं ये राजस्थान से हैं, हालांकि कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि ये लोग बागपत के हैं, जो जहां अस्पताल पे आप खड़े हैं बताया जा रहा है वो उनका बागपत का भी कनेक्शन है। देखिए जो दिल्ली की जो पुलिस ने इनके लिए जो गिरफ्तार किए हैं, जो यानी कि स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से थे, जो मेन शूटर थे उनके साथ में आए थे, वो बागपत के दोनों रहने वाले। विजय रहने वाला है बागपत का, और दूसरा उसके साथ में आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आज उसके लिए कोर्ट में पेश किया होगा, वो बागपत है। लेकिन जो आज बरेली पुलिस ने एक का इनकाउंटर किया और एक के लिए गिरफ्तार किया, वो सोनीपत और राजस्थान के रहने वाले हैं। जो सोनीपत का रहने वाला वो बाइक का काम करता है। पुलिस की जांच में अभी तक ये सामने निकल का है, यही बाइक के लिए वहां देता था शूटरों के लिए, और इसके साथ में राम निवास है। ये इसने पूरे मामले की यहाँ जांच पड़ताल की थी, बताया था घर कहाँ है, किस तरह से दिशा है, कहाँ फायरिंग करेंगे। तो मेन बात जो है बरेली की इसमें जो कड़ी जुड़ी है, वो ये दो मेन शूटर है जिनके लिए पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। एक के पैर में गोली मारी। बागपत वाले जो दोनों शूटर है वो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया आज। जी लेकिन जो मैंने आपसे पूछा ना, जो ये गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के कनेक्शन निकल रहे हैं, तो ये छोटा काम नहीं है। और जैसा कि आपने भी बताया, अब मुक्तेश्वर नंद पर टिप्पणी से खासे नाराज नजर आए और प्रेमानंद जी महाराज को लेकर, लेकिन पुलिस ने खास तौर से यूपी एसटीएफ के अमिताभ यश ने ये साफ किया था कि दहशत फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या अब कोई और लिंक निकल रहा है? इन 5 के अलावा कोई और भी था या इनके पीछे कोई है? अब शायद इनसे पूछताछ में मालूम पड़े, या पुलिस के पास कोई और इनपुट है? देखिए बिल्कुल साहब, बरेली पुलिस के पास में तमाम ऐसे इनपुट हैं कि जो अभी तक 5 आरोपियों के साथ में और कौन आरोपी थे और कहाँ छिपे हुए। पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार अन्य आरोपियों की भी तलाश करने में जुटी हुई है। अब जैसे ही इसकी बदमाशी रामनिवास के लिए गिरफ्तार किया, ये भी बताया कि आखिर हम कहाँ रुके थे, किसने इनपुट दिया था, ये पूरा जांच का बात है। पुलिस लगातार इस पूरे जांच में लगी हुई है, वो भी इनसे पूछताछ करेगी। बरेली के एसटीएफ की टीम है, बरेली के एसएसपी अनुराग कर रहे हैं, पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और वो भी ये जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये बरेली का तो कोई इनपुट नहीं है और कितने इनमें बदमाश शामिल है, क्योंकि तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं वो पुलिस के पास में अभी भी हैं। जी अभी भी पुलिस के पास कई इनपुट हैं। आप लगातार इसको तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, 5 दिन से ऊपर, लेकिन आज भी आपने कोशिश की थी उनकी बहन से बात करने की, जब वो लोग जा रहे थे। कल भी आपने कोशिश की थी। क्या जगदीश पाटनी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कहा था कि जो दोषी हैं जिन्होंने फायरिंग करके हमको दहशत, उनको अंजाम तक पहुंचाएगी, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की आज आपने पूरे उस ये कॉलोनी के दिखाया कि उससे अब वो लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखिए बिल्कुल सर, जिस तरह दिशा पाटनी ने टीवी9 से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने स्पष्ट कहा था सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार बात की। उन्होंने साफ कहा था मुख्यमंत्री के घटना करने वालों को पाताल से भी खोद कर लेकर आएंगे। उसके बाद वो जब इनके इनकाउंटर हुए, गिरफ्तार हुए, उसके बाद उस घटना के बाद वो पुलिस की कार्रवाई को बिल्कुल संतुष्ट है। उनका साफ यही कहना है कि पुलिस उनके साथ लगातार संपर्क में है, उनका सहयोग कर रही है, और मुख्यमंत्री की कार्रवाई से वो संतुष्ट है। उनका आज भी हम टीवी9 में बात करने की कोशिश की, लेकिन आज उन्होंने बात नहीं कही। वो लगातार इस घटना के बाद से परिवार जो है वो क्यों दहशत में, बड़ी घटना हुई है, दहशत फैलाने की मर्जी को जिस गैंग ने किया उस गैंग का बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं उनका साफ यही कहना है कि मुख्यमंत्री जो है सूबे के, वो लगातार इस घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनके लिए जो आश्वासन दिया उस आश्वासन पर ये दिशा पाटनी है वो भी संतुष्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है मनवीर, आप इस पूरी खबर पर अभी नज़र बनाए रखिए और जैसा जैसा अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर, जहां उनके पिताजी और उनकी बहन रहते हैं, वहां पर 12 और 13 की रात दरमियान जो फायरिंग का मामला सामने आया था, उसमें आज
पांचवें आरोपी को भी पुलिस ने बरेली के पास एसओजी टीम ने घायल करके गिरफ्तार कर लिया है। उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। आपने देखा, मनवीर हमारे संवाददाता वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो दिशा पाटनी केस, फायरिंग केस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दिए इजाजत, धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।